और अपना पति दुश्मन बन जाता है। फिर नु ये नीले ड्रम की तरह पैक हो जाते हैं। हद भी कर ली, पूरी उम्र के लिए मेरा लात लगेगी। आज मेरी बुआ आ रही है भाई, उन्होंने बाजरा बनाया था, हेयर लाइन से सही बन गया। और भाई लाग रही है क्यों देख चावल बनाऊं, थोड़ी सी पूरी बनाएंगे। कब? राम राम जी सारे ने। आज तो बोलना था पहले प्रिया ने राम राम कर दिया भाई। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग्स में। तो भाई प्रिया खिलाने लग रही है दीवू को बाजरा। आज मेरी बुआ आ रही है भाई, उन्होंने बाजरा बनाया था। जैसे भाई अलग अलग होता है भाई, हिमाचल में कुछ और बनाते हैं, हमारे हरियाणा में ज़्यादा बाजरा फेमस है भाई। सर्दियों के दिनों में बाजरा, मक्की तो जैसे हिमाचल में मक्की ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ बाजरा होता है भाई। राजस्थान हरियाणा में बाजरा खाते हैं लस्सी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है भाई। तो बाजरा बना रखा ये प्रिया दीवू को बाजरा खिलाने लग रही है भाई। तो भाई आप सभी लोग कैसे हो मेरी बहनों, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आज प्रिया के सारे बाल और थ्रेडिंग नवा दिए, देखो सारे प्रिया के बाल कटवा दिया गया जो मुझसे दिख रहे थे। अरे प्रिया की हेयर लाइन से सही बन गई है। और भाई लाग रही है क्यों देख, कमेंट करके बताओ। पर ये है कि ये बाल कटवाना ना फिर तो जब ऐसे लगा जैसे बिग ला रखी होता है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, है ना दीवू? दीवू की देखा, दीवू दीवू के साथ आज तो खेलने के लिए बुआ की पोती आ रही भाई, है ना? ये स्वेटर देखना कैसे नखरे देखना, नखरे नमकीन आ गई तेरे ऊपर। कैसा लगा? मजा आया? तो भाई माँ बेटे का प्यार चढ़िया बहुत। इन्हें तो दीवू ने कुछ मर्जी दे वही खा ला भाई, है ना प्रिया? हैंड वॉश करके आऊंगा। राम राम भी नहीं करी आज। राधे 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 हाथ जोड़ के। तो भाई पूरा शैतान बच्चा है। इतना कितना बुआ ने बाजरा लिया रखा प्रिया, खत्म हो गया। तो भाई हमारा पानी भी घूमने आया था 3-4 दिन हो गए, आंधी को नहीं 5-6 दिन हो गए। तो आज पड़ोसी ने टंकी ला गया और नाली ला टंकी भरी है भाई। मतलब कि मैंने तो नहाए भी 2 दिन हो गए, सच्ची बताऊं भाई। क्या प्रिया, क्या प्रिया? छोले भी रखे, छोले चावल बनाऊं, थोड़ी सी पूरी बनाएंगे। कब? शाम में? हाँ चल ठीक है। अभी तो हमने बाजरा खा लिया था भाई, अभी तो कुछ वो नहीं है। बाकी थोड़ी देर में चाय बनाने दे। हाँ जो सुकून हाँ भाई ना, पास हो नहीं हो, किसी के पास नहीं हो, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला। सही बात है भाई। ये सब पति चाहे भिखारी भी हो भाई, हमेशा मजबूरी में पति का साथ देना चाहिए। मेरी बहन हो, आज के टाइम में आप लोगों ने बताता हूँ छोटी सी बात। इधर आ जा, कमर तोड़ दे, इधर आ। मेरी बात नहीं हुई आज उस बंदर से। चल कोई नहीं, देख बताता हूँ भाई। जो सुकून है ना पति के पास मिलता है ना, और जो सुकून पत्नी के पास मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जैसे एक पत्नी है, पत्नी शादी होने के बाद एक मतलब एक्सपायरी डेट माल जैसा हो जाता है सिस्टम, ठीक है? मतलब उसको ना प्यार से लोग बहुत सारे बोलेंगे, मतलब जो मतलब उसको यूज करने के लिए, भाभी आप अच्छी हो, भाभी आप बहुत सुंदर हो, भाभी ये हो, भाभी वो अपनी पत्नी को नहीं बोलेंगे पर दूसरी को बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने पता है भाई प्यार से झांसे में कैसे फंसाना है, एक लड़की को कैसे फंसाना है। और वो इस चीज़ को देखती नहीं है, वो ऐसे सोचती हैं कि भाई मेरा पति गुस्से में बोलता है, मेरा पति पूरा मेरे पे शक करता है। पर वो ये नहीं देखती भाई वो मतलब गुस्से से बोलता है और प्यार से नहीं बोलता, और भाई मतलब नज़र रखता है, तो उसका मतलब वो कितना प्यार करता होगा बंदा, जो मतलब ये चाहता है कि मेरी पत्नी कहीं और ना देखे, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी रहे। तो उसका प्यार देखो कितना है ना, वो चाहता है भाई वो पत्नी मेरी बन के रहे। और दूसरा बंदा उस पर जाल फेंकता है, और दूसरा बंदा जब प्यार से थोड़ी थोड़ी बातें करता है मीठी मीठी, तो वो बंदा उसको अच्छा लग जाता है और अपना पति दुश्मन बन जाता है। फिर ये नीले ड्रम की तरह पैक हो जाते हैं। ये चीज़ लड़कियों को कम समझ में आती है भाई। माँ बाप देख ले बचपन से पाला है, और मीठा मीठा बोल रहे लोग है ना, उन आटा तो नहीं लिया को नहीं, मतलब कि 21-22 साल पाला है, और फिर मतलब 2 दिन का प्यार माँ बाप का सब भुला देना। तो भाई ये चीज़ देखनी चाहिए भाई। ये कोई नहीं है, सब मतलबी दुनिया। आज मतलब निकलिया तो लात लागी,
कोई किसी का नहीं आज के टाइम में, कोई भी। भाई साहब मैं अपनी पत्नी ना प्यार करूंगा, जब मैंने कोई दूसरी महिला दिखेगी ना, सिर्फ चाहे मैं भी हूँ, मेरी अंदर क्या आता हूँ यही चाहेगी भाई, बस मतलब निकलना चाहिए दूसरे के साथ, क्योंकि रहना मैंने मेरी पत्नी के साथ है। मैं मेरी पत्नी के बारे में ना गलत सोचूंगा, ना मैं मेरी पत्नी को गलत चलने दूंगा। मैं मेरी पत्नी है ना, पर दूसरे की मतलब पत्नी होगी ना, तो उस चीज में मतलब कि मेरे को ऐसा लगेगा, मेरे को क्या है यार इसकी पत्नी ले ले मजे, है ना, वो ऐसा होता है मेरे भाई। पति पति होता है, पर पति मतलब है ना अपनी पत्नी को यही चाहता है भाई मेरी पत्नी खुश रहे। और दूसरे होते हैं जो शादीशुदा महिला, उनको सोचनी चाहिए भाई इस चीज़ के बारे में कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, और ये बाहर के क्यों मेरे से शादी करेंगे, सिर्फ ये यूज़ करना चाहेंगे, ये इनके माँ बाप है जो मतलब कुंवारी लड़की देखेंगे, मेरे को क्यों, अगर मैंने शादी भी कर ली पूरी उम्र के लिए मेरा लात लगेगी। छोटी छोटी बातों में जिसके साथ जाऊंगी मैं, वो ताने देंगे उनके माता पिता कि भाई तू तो पहले घर उजाड़ कर हमारा घर क्या बसाएगी। तो मतलब ये चीज़ सोचनी चाहिए मेरी बहनों ने जो गलत रास्ते पर चला है ना। तो मेरी बहनों सोच समझे करो, अपना घर ना खराब करे करो। बैर के मर्द सिर्फ स्वादु हैं और कुछ नहीं होंगे। अपना पति ही भगवान हो, मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं। अगर पति की सेवा कर ली तो आपने मतलब भगवान की सेवा कर ली, इस तरह मानना। बस मैं तो यही कहूँगा भाई, कल ना जाना शादी में, परसों न जाना, परसों न जाओगे शादी में। और मेरी बहनों आप लोग बताना लक्ष्मी योजना वाले किस किस के पैसे आए हैं। हमारे तो 1100 आए भाई, 1100 है। क्या का सगुन आ रहा, क्या का सगुन आ रहा है। तो भाई मना ले ली इस बार भेड़ पैदा, देखिए भेड़ बन रही है आज देख ना यार, मैंने तो भेड़ पैदा आज मना ले प्लीज बाबू। क्या मेरा बहुत मन है क्या शरारा सूट का। सरारा हो गया सरारा भाई, सरारा तो आज इसमें मैंने गाना तो सुना था, सरारा सरा कुछ नहीं धरे बाबू, कपड़िया कुछ नहीं धरिया। तर तो 2 सूट दुआ दिया ना, इसी में तो मैं सिम गया। मैं बताऊँ आप लोगों ने जब आपको पता है मेरे को किसी चीज का शौक नहीं है। शौक बिल्कुल ना हो, जब भीख मांगन लायक जाएंगे ना तब क्या कहाँ जाएगा ये शौक। तो मतलब है ना इतना भी शौक ना होना चाहिए। मतलब बच्चे हो जाए तो मतलब बच्चे का सोचना चाहिए हमारे बच्चे के शौक क्या होंगे। कुछ लेडीज है नहीं सोचती, शादी है ये, मेरी बात सुनो, नहीं सोचती। कुछ मेरी बहनें हैं जो मतलब अपने पति के बारे में, मैं नहीं सोचती किसी के बारे में, अपने बारे में सोचती हूँ भाई। वो कुछ महिला होती है भाई जो नहीं सोचती अपने पति के बारे में, कहाँ से पैसे आ रहे क्या कुछ है, उनको फुल मिल रहा है। पर जिस दिन उनको ठोकर लगेगी ना, हाँ भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तब जाके पता लगेगा उनको, हाँ भाई मेरा पति कहाँ से कमा रहा होगा। जब मेरे पापा ठीक थे ना, तो भाई मेरे पापा से मांगता था जब भी कुछ भी खाना हो, भाई पापा जूस पीना पैसे दे दो, पापा घर का सामान हो ये ख़त्म हो रहा है पापा पैसे दो, मतलब हर पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो। मतलब अब मेरे पापा की डेथ होगी, अब वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो भाई अब मैं सोचता हूँ कि वो बंदा कैसे घर चला रहा होगा। मतलब दिमाग हिल जाता है भाई, वो बंदा घर कैसे चला रहा होगा। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। घर चलाना कोई आसान बात नहीं है मेरी बहनों। कभी आप घर बैठे बैठे नहीं सोचो नमक लिया दे, मिर्च लिया दे। जो बंदा लियावा नहीं घर का मुखिया हुआ है उसने बेर लाग गए। आप लोग है ना 6 महीने भी कौन संभाल सकते घर की उस चौधर ने। मेरी बहनों जो घर का बंदा हेड हुआ है ना, कमाया क्या लिया हुआ घर की, जिन्हें टेंशन है वही समझ सका इन बातों ने। आप तो 6 महीने भी कौन चला सकते घर ने। तो मेरी बहनों प्लीज पति की रिस्पेक्ट करो, पति ना दुख दो मेरी बहनों पति ने। और पति को भी चाहिए कि ये नहीं है कि भाई आप पी खाएगा शाम ना जाओ घर बालक मैल तंग है और आप उन्हें जाकर और तंग करो, खाना पीना ना दो। ऐसे भी केस देखे मन हमारे परिवार में, जो मतलब माँ बाप कुछ नहीं करता और भाई बच्चे दुखी हैं, बच्चे कड़ी कड़ी पड़ोसी जाकर रोटी लाओ, उस तरह काम नहीं, फिर तो लाते लगेगी। मतलब अगर आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपका लात लगा, फिर मतलब गड़बड़ है बात है। और जे मान ले आप शराब पी रहे हो, मतलब घर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कमाया करने, फिर आप गलत हो भाई, फिर आपकी पत्नी भी गलत हो। उसका बिल्कुल सही बात कह रहे हमें, तो अब बेचारी कड़ा जाओगी फिर। तो इसी करके तो भाई प्रेमानंद महाराज के वचन सुना करो, उनसे जुड़ो,
है ना। और घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े छोड़ो, मैंने भी बहुत गलत आचरण किए हैं, गलत पाप किए हैं, तो अब मैं नहीं चाहूँगा मेरे घर में लड़ाई हो। अब सुधार कर दिखाऊंगा सारा सौदा, सब सौदा सारे घर की। अब मैं बहुत पागल हो रहा था, लोगों पर बहुत विश्वास कर लिया मैंने, बहुत सब कुछ कर लिया। ये मैंने मेरा इतनी आँख हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा आँख हो गई है, चारों कानी को आँख है। अगर मैं मतलब कि अमेरिका तक भी बिक जाऊंगा ना, तब भी अब मेरे अंदर सेंसर लग चुके हैं कि पूरी में सभी बंदों की इंक्वायरी रखूं पूरी। हालात बनाते हैं बंदे को, हालात बनाते हैं बंदे को इतना, मतलब कोई बंदा शुरू से नहीं होता पर उसके हालात बना देते हैं मेरी बहनों। बस कुछ ये बात कहना चाहूँ भाई, कुछ घर बसने वाली बात है ना। कल ये बताई जैसे सासू बहू का लड़ाई झगड़ा हुआ है तो एक को चुप रहना चाहिए, दोनों करोगे तो फिर तो पड़ोसी तमाशा देखेंगे हैं। और ये जन्म हम भाई बार बार नहीं मिलता, कई करोड़ों दुनिया निकल कर फिर इंसानी वो मिला है। इसने भी गवायदा बंदे इज्जतें नहीं करते आज के टाइम में, तो जानवर जैसी मौत हो रही आदमी की पता नहीं लगता बैठे बैठे के 5 मिनट आगे लिमिट है कि नहीं है। तो तभी तो कह रहे हैं भाई भगवान का नाम लो, जो भी सौदा गलत आचरण छोड़ो, राधे 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 रटो बस। दाढ़ी तो कर दो, ठीक है। क्या कर दो? दाढ़ी। दाढ़ी ना, ईमन ना बाबा बनना जटाधारी बाबा, सच्ची में। मैं तो था मैं छोड़ कर वृंदावन जाने वाला हूँ प्रेमानंद महाराज के पास। उठी आए करिए था मेरे आशीर्वाद लेने के लिए। सच्ची में मैं छोड़ जाना चाहता हूँ भाई सब कुछ। मैं चाहता हूँ भाई मैं मतलब उस भगवान की प्राप्ति कर लूँ, मतलब कि पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा घर संभालने वाला नहीं कोई यार। मेरे पापा होता या कोई मेरे चाचा था वो होता यार, घर संभाल सके, मेरे छोटे बच्चे हैं। बस इसी वजह से थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सच्ची में चाहूँ। पर ये है कि मैं घर गृहस्थी में होते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, है ना। हाँ जी। आप प्रिया भी दोग भाई दोग पूजा करने लगी, कैसा लग रहा, महसूस अच्छा होता है या नहीं होता तो है? भगवान की पूजा करनी चाहिए सुबह शाम। हाँ जी। देख लो, ऐसा नहीं है कि दिन रात करो पूजा, मन में हो पाप ही पाप। ये बात भी है भाई बनने वाली। एक बात बताऊं कि एक बात अपने घर की बताऊं, इसमें कोई वो नहीं है। परसों पता है क्या हुआ, मम्मी दीवा लाने लग रही थी, उन्हें जोत बत्ती कर दी और धूप में न्यू करने लग रही, और आगे बच्चे की पानी भरना है। और मम्मी ने कहा कि ये भी रोज के रोज आ जाएंगे। फिर उस दीवा बत्ती का फायदा क्या है, जो मन में ये होगा कि ये भी रोज के रोज पानी लेना। भाई पता नहीं इंसान, मैं तो ये सोचती हूँ उस दीवा बत्ती का कोई फायदा नहीं अगर मन में वो तो भाई घर गृहस्थी में तो ये बात तो निकल जाती है, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर घर गृहस्थी में है तो ये बात तो नॉर्मल सी है, मुंह से निकलना, इन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पर ये है कि मतलब किसी के लिए बुरा मत सोचो ना, किसी के बारे में बुरा सोचो, अच्छा ही अच्छा सोचो जो भी है, चाहे वो कितने बुरा हो। हाँ बिल्कुल। बुरा अगर दुश्मन भी घर पानी पीने के लिए आ जाए ना, पानी मांगने के लिए आ जाए, तो दुश्मन को भी पानी पिला दो। अगला बंदा ये तो सोचेगा मैं कितना गलत कर रहा हूँ, इसने पानी तक पिला दिया, वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। अगर दुश्मन को दुश्मन सोचेंगे ना, वैसे तो दुश्मन को दुश्मन सोचना चाहिए, ये तो मात खा जाओगे आप हमेशा। अगर दुश्मन को दुश्मन नहीं सोचा तो मतलब कभी ना कभी डस लेगा। पर यह है कि आप उसको सुधार सकते हो, जैसे कोई काम पड़ गया, उसको जरूरत पड़ गई, तो सबसे पहले आप आगे खड़े हो, तो मतलब अगले बंदे को ये लगेगा कि हाँ भाई बुरे वक्त में ये साथ दे रहा है, मैंने इसके साथ कितना गलत किया, क्या पता उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो मेरी बहनों आज का ब्लॉग से ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरी बहनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप।